हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में है जो है हम कंटिन्यूटी वाले टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने +1 का जो मैथ पढ़ा था उसमें लिमिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, उन वीडियो को इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देखें। ठीक है, तभी जो है यह समझ आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, अब कंटिन्यूटी है, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर जो है हम शिफ्ट हो जाएंगे। तब हमने देखना है कि कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है। ठीक है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर आ जाए किसके, राइट हैंड लिमिट के। जब लेफ्ट हैंड लिमिट ए नेगेटिव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव के बराबर हो जाए और वो बराबर हो जाए हमारे पास एफ ऑफ ए के, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू ए पर। फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूस हुआ? एट x इज इक्वल टू ए पर। अगर लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हुई और वो बराबर हुई एफ ऑफ ए के, तब फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। और इसका उल्टा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा? या तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करेगी, या तो दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी, तब जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के भी बराबर आए लेकिन ये बराबर नहीं आई किसके, एफ ऑफ ए के, तब भी फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। तो इन केस में जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। और सिर्फ इसी केस में जब ये सभी आपस में बराबर होंगे तब फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, और कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा तभी इफ एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन में जो है फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा और डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा आइडिया था जो मैंने आपको बताना था कॉन्टिन्यूटी के बारे में। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस 5। क्या ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर? ये हमें चेक करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा समझने का कुछ नहीं है। बस कॉन्टिन्यूटी नाम सुन के घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल लिमिट करिए एट एक्स इज इक्वल टू अप्रोचेज टू पाई। ठीक है, कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, देखिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे? एफ ऑफ पाई निकालेंगे। एफ ऑफ पाई कितना आएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई 0 प्लस 5, वो भी किसके बराबर आया? पाई स्क्वायर प्लस 5 के। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यह जो लिमिट है एफ ऑफ पाई के बराबर है। अगर ये चीज आपस में बराबर होती है तो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने सबसे पहले लिया। अब आगे जो हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन के ऊपर भी बढ़ेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से बने। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। गिवन क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स एट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। कहां पर निकालना है? एट एक्स इज इक्वल टू 0। चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। देखिए कैसे हम चेक करेंगे, हम लेते हैं मॉड है फंक्शन है और x इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है। ठीक है, देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू, माफ कीजिएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन 0 नेगेटिव है। ठीक है, क्या है हमारे पास? फंक्शन है मॉड ऑफ x। हम क्या करेंगे? हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, जहां पर h क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और h किसे अप्रोच करेगा? माफ कीजिएगा, h जो है x ग्रेटर देन 0 है और h अप्रोच किसे करेगा? 0 को करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 माइनस एच, विच इज इक्वल टू लिमिट
h approaches to 0 mod of minus h which is equal to 0. Similarly, limit x approaches to 0 positive, f of x is equal to mod of x. अब हम यहाँ पर क्या पुटिंग करेंगे, x is equal to 0 plus h. ठीक है, तो ये मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले चैप्टर में +1 वाले चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है. ठीक है, h approaches to 0 mod of 0 plus h which is equal to mod of h. लिमिट क्या है h की, approaches to 0 which is equal to 0. सिमिलरली f of 0 कितना आएगा, mod of x mod of 0 which is equal to 0. यहां से आप क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो किसके बराबर हुई, f ऑफ 0 के बराबर. तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको 0 माइनस एच के तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, तो भी आप जो है इसे इजिली कर सकते हो. ठीक है, देखिए कैसे, वो भी आपको बता देता हूं क्योंकि कई बार इस मेथड से जो है कंफ्यूजन रहता है. देखिए क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव मोड एक्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है. ठीक है, अब यहां पर 0 नेगेटिव है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम जो है नेगेटिव वाली तरफ चले जाएंगे. जैसे मान लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये नंबर लाइन है, ये है 1, ये है 0, ये है 2. ठीक है, अगर यहाँ पर 1 नेगेटिव होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम -1 पे आ जाएंगे. इसका मतलब हुआ कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड के बहुत नजदीक, यानी 0.9999 इस वैल्यू, ये वैल्यू है 1 नेगेटिव की. और 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि 1 के राइट हैंड साइड की तरफ, दैट इज 1.001. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर डिटेल से आपने समझना है तो इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब 0, अब देखिए मान लीजिए ये है 0 का थोड़ा सा इस तरफ क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस एक्स. लेकिन एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को. सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स प्लस का एक्स होगा विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को. एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. देखिए इस केस में भी तीनों बराबर आए तो फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्लियर होगा. क्वेश्चन क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस 2x इफ x कैन नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2. हमें निकाल दिया गया है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर. हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ के. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं. देखिए क्वेश्चन करना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा. देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2, आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना. पहले भी मैंने आपको बताया है कि 0 माइनस एच वाले झंझट में आपको नहीं पड़ना है, डायरेक्ट पुट करिए. बस आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है और राइट हैंड लिमिट होती क्या है. ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है. ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2. ठीक है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 के कॉस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस 2x. मैं दोनों तरीके से आपको इसको करके बताऊंगा. पहले जो है मैं आपको 0 और h वाले तरीके से करके बताऊंगा ताकि जिन स्टूडेंट्स ने इस तरीके से समझा है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए. और जो बाकी जो दूसरा तरीका है डायरेक्ट पुट करने का, वो मेरा खुद का फेवरेट तरीका है. ठीक है, देखिए क्या होगा, हम पुट करेंगे यहां पर, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच. ठीक है, x अप्रोच करा पाई बाय 2 को, जहां पर h है ग्रेटर देन 0 एंड h किसे अप्रोच करेगा, 0 को करेगा. देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, माफ कीजिएगा h अप्रोचेस टू 0 के कॉस x कितना पुट कर रहे हैं हम, पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच. ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के
कॉस पाई बाय 2 प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगा और एंगल 90 डिग्री है तो फंक्शन क्या है, चेंज हो जाएगा। कॉस का कितना बनेगा, साइन एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस कितना है 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 कितना हो गया माइनस पाई माइनस 2h। ठीक है, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गया। कितना आया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच। अब हमें पता है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 करेगा साइन h बाय h कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो कितना आ गया, यह 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, यहां पर k भी है तो कितना आ गया, k/2। ठीक है, अब हमें पता है कि पाई बाय 2 कितना दिया गया है, एफ ऑफ पाई बाय 2 3 और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये सारी चीजें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो k कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो स्टैंडर्ड, जो मेरा खुद का फेवरेट तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, वो भी आपको बताता हूं। अगर आपको इस एच वाले पंगे में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, तब सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 2। ठीक है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दीजिए एक्स की जगह, कुछ और वैल्यू पुट करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि 0 प्लस एच करेंगे, 0 माइनस एच करेंगे, नहीं, डायरेक्ट पुट करिए। देखिए के कॉस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, कितना आया है, देखिए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ये आएगी कौन सी फॉर्म, 0 ओवर पाई माइनस पाई, 0 ओवर 0 फॉर्म, विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर इस तरीके का हमारे पास आता है तो यहां पर लगता है एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल लगा, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर भी डिफरेंशिएट करना है, नीचे भी डिफरेंशिएट करना है। क्या आएगा, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स, करिए डिफरेंशिएट, के कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डिवाइड बाय पाई, पाई को डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा -2 आया। ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस के बाय 2 साइन पाई बाय 2, एक्स की जगह पाई बाय 2 पुट कर दिया। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, माइनस के बाय 2 इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो चुका है, के बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के बाय 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि पाई बाय 2 हमें पता है 1 होता है, पाई बाय 2 1 हो गया तो यह वैल्यू कितनी आ गई, के बाय 2 आ गई। ठीक है, अब गिवन क्या है कि एफ ऑफ पाई बाय 2 कितना दिया गया है, देखिए 3 दिया गया है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमें पता है कि लिमिट इसके बराबर हो जाएगी। लिमिट कितनी आई है, के बाय 2 इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 6। वही आंसर हमारे पास आया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, बस यहां पर आपको लिमिट्स का खास ध्यान रखना है, कब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए और आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। आपको जो है 0 प्लस एच 0 माइनस एच वाले पंगे में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है ऐसे करिए, अगर दूसरा जो इससे पहले हमने किया वो अच्छा लगता है तो उस तरीके से करिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल जो है हम कॉन्टिन्यूटी पर और न्यूमेरिकल करेंगे ताकि अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।